सोचिए जरा, जो देश कभी दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, जहां सोने से भी अधिक कीमती ज्ञान माना जाता था, वही देश कुछ ही वर्षों में गुलाम बना दिया गया। सवाल ये नहीं है कि भारत गुलाम कैसे बना, असल सवाल ये है अंग्रेज भारत में घुसे कैसे। आज से लगभग 400 वर्ष पहले जब यूरोप के देश भूख, बीमारी और गरीबी से जूझ रहे थे, तब भारत दुनिया का सबसे संपन्न देश था। भारत के मसाले, वस्त्र और औषधियां यूरोप में सोने के बराबर मूल्य रखती थी, और जहां धन होता है वहां लालच अपने आप पहुंच जाता है। यूरोप के लोग भारत आना चाहते थे, लेकिन जमीन का रास्ता महंगा और अत्यंत खतरनाक था, इसलिए उन्होंने समुद्र के रास्ते खोजने शुरू किए। इसी खोज के दौरान जन्म हुआ एक ऐसी सोच का जो ऊपर से व्यापार थी, लेकिन भीतर से शासन करने की योजना। सन 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम से ये केवल एक कंपनी थी, लेकिन इरादे पूरी तरह शासक बनने के थे। ब्रिटिश राजा ने इस कंपनी को अनुमति दी कि वो एशिया के देशों में व्यापार करे, और उसका सबसे बड़ा निशाना था भारत। सन 1608 में पहला अंग्रेज व्यापारी भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल शासकों का शासन था। अंग्रेज बहुत विनम्र बनकर बोले, हमें केवल व्यापार करना है। मुगल शासकों ने सोचा, व्यापारी ही तो हैं, इससे क्या खतरा हो सकता है, और यही इतिहास की सबसे बड़ी भूल हो गई। अंग्रेजों ने आते ही सेना नहीं बनाई, ना ही युद्ध की बात की। उन्होंने पहले व्यापारिक केंद्र बनाए, जिन्हें वे फैक्ट्री कहते थे। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में उन्होंने भारतीयों को नौकरी दी, राजाओं को महंगे उपहार दिए, और धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लिया। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारत की राजनीति को गहराई से समझा। कौन सा राजा कमजोर है, कौन लालची है, और कौन अपनी कुर्सी के लिए देश को बेच सकता है। भारत बाहर से मजबूत था, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ। छोटे छोटे राज्य, आपसी दुश्मनी और एक दूसरे पर भरोसे की कमी। अंग्रेज इसी कमजोरी का इंतजार कर रहे थे। व्यापार के नाम पर आए अंग्रेज अब भारत की व्यवस्था के भीतर घुस चुके थे, और अगला कदम था अपनी सेना बनाना और भारतीयों से ही भारतीयों के खिलाफ लड़ना। ये तो केवल शुरुआत थी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें चेतावनी देती है। मैं हूं अश्वनी, और अगर आप भारत की आजादी की पूरी सच्ची कहानी के सभी भाग देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें, क्योंकि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना